बात करने दीजिए आप मुझे। कौन सी मर्जी, कैसी मर्जी? एक मिनट बात करिए आप लोग। क्या है घेराबंदी करके? ये क्या खींचातानी भाई? कोई कुछ कर रहा है क्या? अरे प्यार मोहब्बत बात करोगे तभी तो पूछूंगा। यही सारे लोग रुको, जवाब दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रुको आप यहीं पे जवाब दो। दिक्कत है यार, एक आदमी बात करता है, 3 आदमी कहता है जाओ। ये क्या तरीका भाई? एक आदमी बात कर रहा है, चारों तरफ से जाओ जाओ लगा रखा है? किसने कहा ये करने के लिए? हेलो, किसने कहा ये करने के लिए? ठेकेदार हो क्या? ठेकेदारी चल रही क्या खोड़ा में? हाँ देखिए देखिए, यहाँ बात नहीं की है वो आदमी ठेकेदार। वो देखिए ठेकेदार, एक हर आदमी पे 5 ठेकेदार खोड़ा में लगाया गया है। एक आदमी बात करे, 3 आदमी इसको खींचे। ये इनको बुला रहे थे, इनका नाम उनको नहीं पता है। यही चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो नाम है ना, भाई साहब सुनिए ना, आप बुला रहे थे ना, सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, अकरम का नाम उस साथी को नहीं पता है, लेकिन वो बुला रहा, चलो चलो, कोड है गुपचुप, चलो चलो, ये कोड है, ये इस्तेमाल किया जा रहा पूरे खोड़ा में। जुमे की नमाज आप लोग पढ़े हो, कम से कम आज तो सही बोलना चाहिए, है ना? इबादत करने के बाद क्यों ही झूठ बोलना? किसी ने कहा है क्या आप लोगों को? खोड़ा के लोग तो खुद ही प्रॉब्लम में आ गए ना। साल 2020 में दिल्ली में एक दंगा होता है और दंगे के बाद क्या खोड़ा की डेमोग्राफी बदली गई? एक सवाल ये भी खड़ा होकर आ रहा है। सलीम वास्तविक के गले पे चाकू से वार करने वाला जो एक आरोपी था जिशान, उसका भी जो रहने का जो जगह था, पता था, वो भी खोड़ा से ही निकल कर आया था और बाकायदे इसकी जो है मीडिया रिपोर्ट पुष्टि करती है। अब सूर्या चौहान की हत्याकांड का जो रिश्ता है वो भी खोड़ा से निकल के आ रहा है। ये खोड़ा की आबादी है, ये सही तस्वीर है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन की तस्वीर आप देखेंगे तो सही अंदाजा लगा पाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था का खास ध्यान रखते हुए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। तमाम बड़े अधिकारियों की निगरानी में आज जुमे की नमाज अदा कराई गई, लेकिन खोड़ा देखते ही देखते कैसे अपराधियों की जमीन बन गई और यहाँ से क्राइम कुंडली खंगालने की जब कोशिश प्रशासन ने की तो उनको बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जो चौंका देने वाला है। और इसी खोड़ा में माहौल खराब करने की कोशिश पहले की जाती है और बाद में मीडिया के कैमरे पे जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि मीडिया के लोग परेशान कर रहे हैं, माइक मुंह में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच बात यह है, आज इसी खोड़ा की कहानी आपको बताएंगे उस एंगल पे जिस पे कोई मीडिया कर्मी बात नहीं कर रहा। जिशान, जिसका एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किया था, जो एनकाउंटर में ढेर हो गया, उसका सगा भाई भी जो सलीम वास्तविक के गला काटने के आरोप में आरोपी था, उसका भी एनकाउंटर हुआ था, वो भी ढेर हो गया था। उन दोनों का रिश्ता भी खोड़ा से ही था और इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब प्रशासन ने ये तमाम तरीके की कोशिशें की तो खोड़ा देखते ही देखते कैसे अपराधियों की जमीन बन गई। कहेंगे क्या इस पे कुछ? क्या खोड़ा कैसे देखते देखते अपराधियों की जमीन बन गई? यहाँ तो भाईचारा बना हुआ है। कौन सा? मैं भाईचारे पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपराधियों पे पूछ रहा हूँ। बात करिए 1 मिनट। क्या जी? जो खोड़ा है वहीं से जिशान भी था जिसने सलीम वास्तविक के गले पे चाकू से वार किया था, वहीं से ये भी है असद। तो खोड़ा में कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है? कहाँ से ये आतंकियों की नजर पे आ गया है कि यहाँ के जो लोग हैं, कोई क्या कहते हैं, आतंकवादियों का नजर नहीं है। यहाँ भाईचारा बना हुआ है, यहाँ किसी तरह कोई बात नहीं है। जो कुछ है बाहर वाले आकर के बनाए से। जो आज जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आप लोग बाहर आए, हाँ, इसके पहले आप लोग डरे हुए थे? आप लोगों का नहीं डरा हुआ था? यहाँ कोई कह रहे थे डराया जा रहा है। कोई नहीं डरा हुआ है यहाँ, पहले डरा है ना, आज डरा ना, कल डरेगा। कोई नहीं डरा हुआ। जुमे की नमाज पे लोग जमा हो गए, कोई नहीं डरा हुआ है। क्या बतंगड़ बना रहा हो आप लोग? क्या बात का बतंगड़ बन रहा है? क्या है? नमाज हो रही, प्रशासन ने डरवा दी, अच्छी बात है। मीडिया आप नमाज पढ़ने गए थे ना, 1 मिनट बात करने दीजिए। 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 बात करने दीजिए। बात करने दीजिए। बात करने दीजिए। यहीं खड़ा हूँ मैं, बात करने दीजिए। आप बात करने दीजिए आप मुझे। कौन सी मर्जी, कैसी मर्जी? कौन सी मर्जी, कौन सी मर्जी, कैसी मर्जी, कौन सी 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 मर्जी? 1 मिनट बात करिए आप लोग। क्या है घेराबंदी करके? आप नमाज पढ़ने आए, मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे हैं, क्या तरीका है ये? हम नमाज पढ़ने आए, नमाज प्रशासन ने करवा दी, अच्छे से बोलो जा रहे हैं। ये क्या खींचातानी भाई? कोई कुछ कर रहा है क्या? अरे यार क्या खींचातानी खत्म हो गई तो आप बताइए ना, प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी? इस पे बोलने में आपको क्या जाता है? अच्छी व्यवस्था थी, बढ़िया थी, अच्छी व्यवस्था है प्रशासन में, बता रहा हूँ। अभी तक तो इतने लोग नहीं दिख रहे थे, आज जब लोग दिख रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं आप लोगों से सवाल, क्या दिक्कत हो गई है? अच्छी बात है, प्रशासन के अंडर नमाज हुई है अदा, बढ़िया चीज है। अब ये चीज जब माहौल इकट्ठा हो रहा है, भीड़ हो रही, तो इससे माहौल बिगड़ सकता है। ये चीज है ना। क्या बात? सीधा निकला, इसलिए इनसे मत करो। आप नियंत्रण में बोलिए ना। नहीं, आप जो है क्या नाम है, वन साइडेड कर रहे हो। आप वन साइडेड कर रहे हो। सवाल सुने बिना ही पहले से ही तय कर लिए क्या? आप बात तो करिए। देखिए ये तस्वीर है खोड़ा की,
मतलब ये इस तरीके की तस्वीर है कि जुमे की नमाज के बाद अगर कोई मीडिया कर्मी, वो महिला मीडिया कर्मी इनसे सवाल पूछ रही थी, तो ये जो चाचा जो है ताव में आ गए और चाचा जो है अपनी गर्मी दिखाने लगे। लेकिन जब सवाल आप पूछेंगे तो इस तरीके की तस्वीर है। ये देखिए आप, ये देखिए, कहाँ जाएंगे आप लोग? क्यों नहीं जवाब देते आप लोग? आप दीजिए, आप लोग जवाब हैं, दीजिए आप लोग जवाब। इस तरीके की गर्मी क्या दिखा रहे हैं आप लोग? सवाल ही तो पूछा मैंने, कौन सा गलत सवाल पूछा है? नहीं कोई गलत सवाल पूछ लिया, नहीं कोई गलत सवाल पूछ लिया, नहीं कोई गलत सवाल पूछ लिया। आप प्यार मोहब्बत से, अरे प्यार मोहब्बत बात करोगे तभी तो पूछूंगा। देगा आपको, हर बंदा जवाब। आप रुक के जवाब दो ना, आप सारे लोग रुको, जवाब दो, यही सारे लोग रुको, जवाब दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रुको आप यहीं पे जवाब दो। प्यार मोहब्बत से क्या होता है? हम कौन सी नफरत से सवाल पूछ रहे हैं? बताओ क्या जवाब? आप बिना बात किए माइक झटक रहे हो। उस लड़की के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, उस लड़की के साथ चाचा उसका माइक कौन कर रहा है? अरे चाचा किए कैमरे पर, चाचा की अरे हम कहाँ जाएंगे, हम अपना काम करने आए हैं। रोड पे जाओ, छोड़ो, कोई बात नहीं। ये तरीका है। देखिए, एक आदमी अगर बोलेगा तो 10 आदमी उसको मना करेगा। ये है खोड़ा का जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें हैं। यही है हकीकत। कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब के सब अपने मन में कुंठित होकर बैठे हुए, बोलकर अपनी बात रखने के बजाय मानसिकता किस तरीके की है वो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वहां पे एक महिला पत्रकार थी, वो रिकॉर्ड कर रही थी, उनके साथ देखिए चाचा किस तरीके की गर्मी दिखा रहे थे। ठीक पीछे मैं भी था और वही चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज खोड़ा की ये स्थिति है, लेकिन सवाल वही है कि जब दिल्ली का दंगा हुआ तो क्या खोड़ा की डेमोग्राफी नहीं बदली? ये सवाल नहीं पूछेगा कोई। जब दिल्ली में दंगा हुआ तो क्या वहां से लोग छोड़कर यहां पर नहीं आए? क्या यूपी में ये खोड़ा की जगह को बदलने की कोशिश नहीं की गई? क्या खोड़ा से 1600 अपराधियों को संदिग्ध प्रशासन ने नहीं माना? यही वो सवाल है ना जो पत्रकार पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप किस तरीके का इंतजाम है। हाँ भाई, क्यों खड़े हैं लोग? प्रशासन के लोग देखिए किस तरीके की मुस्तैदी है यहाँ पे कि 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो वजह पूछ रहे हैं ना, क्यों खड़े हो? हम आए थे देखने के लिए, लोगों का समर्थन करने आए हैं। लोगों का समर्थन? क्या नाम है? इकराम नाम है मेरा। इकराम, तो समर्थन किसका करने आए हो? जो चीज़ गलत हो उस चीज़ का समर्थन करने आया है। तो गलत क्या हुआ है? सूर्य भाई के साथ गलत हुआ। हमें दोस्ती के नाम पे जो दरार आई है कि मतलब दोस्ती की आड़ में लेके जाके जो सीन क्या है। अब बताओ, ये मेरा दोस्त है, ये आप नमाज पढ़ने के लिए आए थे जुम्मे की कि आप समर्थन करने के लिए आए थे? मैं तो वैसे हिंदू और ये मेरा दोस्त। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ इनके चक्कर में हमारे दोस्ती यार में ऐसे इन्होंने कर दिया और दोस्ती पे लोगों का भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई के साथ, सूर्य भाई के साथ। हमें खुद बुरा लगा कि हम इसलिए खुद देखने आते हैं यहाँ पे। हम डेली आते हैं, ऐसे वैसे नहीं हम डेली नहीं आते। हम घर उधर भी जाते, इधर भी आते, लोग देखते। लोगों की थिंकिंग यहाँ की सोच बहुत ख़राब हो चुकी है। पता नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा। हमारे पास खुद रील ऐसी वीडियो आई है, कोई रील नहीं दे रहा है, कोई अपना नाम नहीं बता पा रहा, कोई कह रहा है मुझे पता नहीं। ऐसे कैसे नहीं पता भाई? आपको दूसरे देश के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, उनके लिए आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो। हमारे देश के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, ये चीज़ तो गलत है। ईरान में जो कुछ हुआ था अभी, उसके लिए इन लोगों ने फंड इकट्ठा किया था मोहम्मद ने। अब बताओ, यहाँ पे इनकी गली में हुआ है, इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन्हें मतलब देश के जो बाहर हैं उनके बारे में पता है, मगर जो अपने अंदर देश के अंदर उन्हें ये नहीं पता कि हमारे गली में क्या हुआ। गली में दोनों दोस्त हो, हाँ। एक हिंदू एक मुसलमान, और यहाँ इसी बात का बवाल। हाँ वही तो इनके चक्कर में, हमारे चक्कर, हमारे दोस्ती यार में ऐसी चीज़ हो रहा। बताओ तो आप ये एक बात बताइए, पढ़े लिखे मुसलमान लग रहे हैं, मीडिया पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया के लोग जो, रुक जाइए थोड़ा सा, तो कहा जा रहा है कि मीडिया के लोग जो है, ठीक है दही थोड़ी देर बाद खा ली जाएगी, सवाल तो पूछ लेता हूँ, है ना। नमाज हो चुकी है, नमाज का ही वक्त डिसाइड होता है, दही खाने का तो कोई वक्त होता नहीं है। नहीं, भूख लगती है भाई साहब, उसी टाइम खानी पड़ती है, ये बात तो सही है। भूख तो आपका धर्म आ जाएगा तो आप उसे टाल नहीं सकते, यहाँ तो भूख को टाला जा सकता है ना। थोड़ा सवाल पूछ लेते हैं, बताइए कि मीडिया पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मीडिया कर्मी जो है माइक मुंह में घुसा के सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अगर कोई सवाल आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कोई अगर बात का जवाब देना चाह रहा तो उससे बात करनी चाहिए। अगर 99% लोग बात ही ना करना चाहते हो, देखकर भागने की कोशिश करें, वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं? क्योंकि आप मुसलमान भी हैं। कभी मीडिया के सामने नहीं आए, वो उनको अजीब सा लग रहा होगा, अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, पता नहीं आप सवाल आप ऐसे करते हो, उनको जिसके बारे में पता नहीं वो क्या ही जवाब देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको उससे बात करनी चाहिए जिसको इस बारे में पता हो और जो खुल के बात कर सकें। अब आपने नमाज पढ़ ली, आप दोनों ने? हाँ, पढ़ ली नमाज। अब खोड़ा का माहौल शांत होगा? अभी तो शांत है, आगे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछना चाहता हूँ इन सबसे अलग। क्या दिल्ली दंगे के बाद 2020 के बाद खोड़ा के भीतर अनैतिक तरीके की डेमोग्राफी बदली गई और कई ऐसे अवैध तरीके से लोग आए यहाँ पर बसे जो यहाँ के नहीं थे? उसके बाद जो सलीम वास्तविक का जो मर्डर करने की कोशिश की गई थी, एक मिनट सलीम वास्तविक पे सवाल सुनिए पूरा। पहले सलीम वास्तविक पे जो वार हुआ था जिशान, वो भी खोड़ा में ही रहता था और ये भी खोड़ा में रहता है। प्रशासन का कहना है कि 1600 आरोपी खोड़ा में है। आप पत्रकार के हिसाब से आपको सवाल यहाँ करना चाहिए।
वो आप बाहर के सवाल करके हमें बिन वजह कुछ अलग बातें निकलना चाह रहे हो तो अलग बात है। आपको ये सवाल करना चाहिए कि आपको इनकी ये प्रोटेक्शन कैसा मिला आपको। हम कह रहे प्रोटेक्शन अच्छा मिला और सुकून से नमाज पढ़िए। आपको इस बारे में सवाल करना चाहिए, बाहर की बातों का हमें क्या पता। अब हम कामकाज करने वाले आदमी, हमें पड़ोस की इतना ज़्यादा खबर नहीं, आपसे सारी बातें हमें खबर मिल रही है। आपको तो ठीक है, क्या दिक्कत है यार? एक आदमी बात करता है, 3 आदमी कहता है जाओ, ये क्या तरीका भाई? बात एक आदमी बात कर रहा है, चारों तरफ से जाओ जाओ लगा रखा है, हैं? किसने कहा ये करने के लिए? हेलो, किसने कहा ये करने के लिए? ठेकेदार हो क्या? ठेकेदारी चल रही है क्या खोड़ा में? कि एक आदमी से बात करेंगे 10 आदमी मना करता है। क्या है ये ठेकेदारी वाला कल्चर? कौन कहा आपको? किसने कहा आपको कि मैं बात कर रहा था आप मना करिए? हमारा घोड़ा शांति में हमारा घोड़ा नंबर 1 पे आता है। यहाँ कौन सी अशांति हो रही है? यहाँ कौन सा मर्डर हो रहा है? इसके कारण अब देखो ये आगे, अब देखो ये आगे, यही चीज आप देखिए। अब देखिए पीछे से वो आगे, ये देखिए पीछे से वो आगे, ये देखिए एक आगे 2 आगे, हैं? ये देखिए एक आगे 2 आगे। सबको यही लगता है जबरदस्ती पूछा जा रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं पूछा जा रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। सबको दिक्कत हो रही है, बेवजह लोगों को बुरा लग रहा है। एक आदमी से सवाल पूछो 10 आदमी को बुरा लग रहा है। जरूरी थोड़ी नहीं है लोगों की आपस में बात नहीं हुई होगी। चाचा नमाज पढ़ लिए, कोई मुस्कुरा के जवाब नहीं दे पा रहा, ना कोई मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया के लोग बेवजह माइक मुंह में घुसेड़ रहे हैं। अब मीडिया वाले भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं है ना, तो ये क्या खोड़ा में माहौल बना रखा है कि मीडिया को कोई जवाब नहीं देगा, धक्का मुक्की हो रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। उससे पहले भाई साहब 3 महीने पहले मैं तो था नहीं यहाँ, हमारे एक दोस्त थे तो यहाँ रोड पे जो ना खड़े हुए 2-4 से चाचा बिरयानी वाले हैं, एक और थे, तो मीडिया ने जो है ना उनसे कुछ मालूम किया। अब उनसे कोई गलत बात निकल गई होगी तो उन्होंने क्या काम करा कि उनको बाद में जो है ना वो 7 दिन जेल में रखाएं। 7 दिन। तो इसलिए ये लोग जो है ना डर खौफ में थे, इसलिए मीडिया को नहीं बता पाए कुछ। तो ये मतलब जो योगी जी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप लोगों को ठीक लग रही है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया। प्रशासन काम बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे विपक्ष का कहना है कि यूपी में या देश में मुसलमान डरा हुआ है, क्या मुसलमान खोड़ा का डरा हुआ है? अरे कोई किसी तरह का जो है ना मामला ना हो, प्यार मोहब्बत के साथ में आदमी रहे। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, क्या खोड़ा का मुसलमान डरा हुआ है? डरावा तो इसीलिए है ना कि कोई किसी तरह का मसला ना हो। डरावा तो इसीलिए है कोई किसी तरह का डर तो इसीलिए रहा है ना कि मतलब में क्या चर्चा है कि असद ने गलती कर दी और उस गलती की वजह से सभी मुसलमानों को अब आज घेरा जा रहा है, सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, परेशानी तो हो ही है उसको, उसने गलत किया, जो भी किया गलत किया है तो गलत किया ही है। वो तो दिल के अंदर भी सबके पता है कि भाई वो गलत किया। जी ठीक है, तो आज प्रशासन के लोग जो है, आज जो है प्रशासन के लोग जो है काफ़ी सख्त हैं और कहीं भी मीडिया कर्मी से अगर कोई 4 लोग बात करते हैं तो उन्हें जो है मना कर दिया जाता है कि आप उन्हें बात ना करें। और ये भी सवाल है, बहुत पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब ईरान में, इराक में जब कुछ भी होता है, फ़लस्तीन में कुछ होता है तो वहाँ पे बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब खोड़ा के भीतर होता है तो खोड़ा का मुसलमान ये क्यों कहता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं? ये भी एक सवाल है, पूछने का तरीका है लोगों का, लोग पूछ रहे हैं। और बहुत सी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि जब ईरान और फ़लस्तीन की बात होती है, जब गाज़ा और फ़लस्तीन की बात होती है ना, देखो बाकी सारे पत्रकारों का सवाल है, बाकी पत्रकारों का सवाल है कि सुनो ना, सारे पत्रकारों का सवाल है, बात तो करो, ऐसे न जाओ। सभी पत्रकारों का सवाल है, सब पत्रकार लोग यही पूछ रहा है कि जब फ़लस्तीन और गाज़ा में कुछ भी होता है तो मुसलमानों को सब अपडेट रहता है, लेकिन आज जो है खोड़ा के मुसलमानों को कोई अपडेट नहीं। यही मुद्दा क्यों बन गया? मुद्दा था असद, मुद्दा यहाँ के मुसलमान क्यों बन गए? मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमानों को ताऊ किसने कहा कि मीडिया पे जवाब नहीं देना है? किसने कहा कि कोई कैमरा देखना तो भाग जाना, जवाब मत देना, चाहे कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाए, लोग भागते रहें? जब आप फ़लस्तीन जान सकते हैं, जब आप गाज़ा जान सकते हैं, जब आप दुनिया भर के मुसलमानों के बारे में जो बातें होती वो जान सकते हैं, तो जब खोड़ा के भीतर अगर कुछ हुआ, कोई पत्रकार आपसे आके पूछ रहा है तो आप लोगों को किसने कहा कि इस पर बात नहीं करनी है? किसी ने मैसेज तो दिया होगा ना। अब आज जुमे की नमाज थी, सब लोग आए अपनी नमाज अदा करने के लिए, लेकिन इसके पहले क्या ये लोग आए थे? इतने चेहरे दिख रहे थे? क्या इतनी एकता दिख रही थी? क्या इतनी भीड़ दिख रही थी? ये सवाल पूछना कहाँ से गलत होगा? सही बात बताइए, कुछ बताइए, बात तो सही है। ये गलत और सही क्या है? जो होना था वो हो गया, दूसरे पक्ष को भी इंसाफ मिल गया और उसको भी मतलब यह है कि जवाब मिल गया, समझ गए? और जो बात थी वहीं ख़त्म हो गई, अब कोई मुद्दा नहीं रहा, ठीक है? अब रही नमाज की और उसकी पढ़ने की बात, ये
जितने मुंह उतनी बातें, और जो लोग जिसके जो मुंह में आता है वो कहता है। और यही सोचते हुए मतलब है ना जी, नमाज नहीं पढ़ने देंगे और ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और मतलब यह है कि जो पुलिस प्रशासन ने जो इन पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगता ये? ठीक है, इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी अगर कानून तोड़ेगा सब पे लगना चाहिए, तो आप बताएंगे ना। हैं? थोड़ा का मैं नहीं हूँ ना। इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है? ये उल्टे सीधे बोलते हैं आगे घोड़े के अंदर। घोड़े का आदमी कोई उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, जो बोल रहा बाहर का आदमी बोल रहा है। हमारा प्यार मोहब्बत खत्म कर दिया इन लोगों ने, बाहर को ना गए जी। इसके वीडियो बना दो ना, इसके वीडियो बना दो ना। आपकी आवाज़ आने दीजिए ना, पहले आप बोलिए ना जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। बोल रहा हूँ भाई, हमारा बाहर का आदमी आए हुए हैं, बाहर का आदमी, यहाँ घोड़े का अंदर का आदमी कोई नहीं है। खोड़े का आदमी कोई नहीं है हमारा जी। हैं जितने भी हैं ना बेटा। असद खोड़ा का था और वहीं से बात शुरू हुई जी। हमें पता नहीं, हम नवाज में गए हुए किस टाइम मरा हो, हमें पता नहीं है भाई इस मामले में। यही वो सवाल, देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, सब पता है किसका विरोध होना चाहिए, आपको सब पता है। लेकिन जब बात असद की आएगी, जब बात सूर्य की आएगी, तो आप बोलोगे आपको कुछ पता नहीं है ना। उसके विरोध में किसी ने कुछ बोला तो मैं आज तो आज जुमे की नमाज आप लोग पढ़े हो, कम से कम आज तो सही बोलना चाहिए, है ना। इबादत करने के बाद क्यों ही झूठ बोलना? किसी ने कहा है क्या आप लोगों को? बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, जब असद और सूर्या की बात होगी किसी को कुछ नहीं पता है, बाकी अगर दुनियादारी की बात होगी सब कुछ पता है। क्या पता है बताओ, क्या जवाब दूँ तुम्हें? अब जवाब थोड़ी ना मैं डिसाइड करूंगा, जवाब तो आप डिसाइड करोगे ना चाचा। भाई और ना बात कर लो ज़्यादा। बस सब कुछ नहीं रहा भाई साहब कहने के लिए। नमाज हो गई और प्रशासन ने अच्छा सहयोग करा है और काम करा है। प्रशासन ने नमाज में सही तरीके से नमाज को होने दिया है और अच्छी बात है। यहाँ चैन अमन है, सुकून है, अब कोई बात नहीं। सुकून है, चाचा का कहना है कि चैन अमन है और सुकून है। तो ये जो पूरी जो ये कॉलोनी है, ये खोड़ा की, सूर्या के घर के बगल वाली कॉलोनी है, ये सभी मुस्लिम कम्युनिटी है। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है मुसलमानों के ईमान पे, उनके इकबाल पे। मुसलमानों के इकबाल पे ही सवाल उठाया जा रहा है कि मुसलमान बोल क्यों नहीं रहे, मुसलमानों को क्या दिक्कत है। कोई गलत सवाल आपसे पूछे तो आप उसका जवाब न दें, ज़रूर आप वहाँ से चले जाएं। लेकिन पहले ही कैमरा देखते ही डिसाइड जो किया जा रहा है कि हम जवाब नहीं देंगे, तो किसने ये मैसेज दिया है? सभी लोग जवाब दे रहे हैं, सारे लोगों ने एक राय दे दी, सबने एक ही बात रख दी अपनी। हर किसी बंदे ने एक बात कह दी है। कौन भाग रहा है? अब तो कोई भाग ही नहीं रहा है। माहौल उस टाइम थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का था, जब लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे तो थोड़ा नज़र चुरा रहे थे लोग। अभी तो लगभग सब लोग बोल रहे हैं। बताओ किसने आपको बाइट ना दी हो या मना? आज ही 25 लोग भागे हमारे कैमरे पे। अब यार देखो, 20 लोगों की राय है, 20 के 20 थोड़ी बोलना जानते हैं, जवाब देना जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक बात है, सही बात है ना। क्या नाम है? कैफ। मोहम्मद कैफ। तो पढ़ लिए नमाज? जी बताइए। अब क्या, अब एक हफ्ते, हाँ देखिए यहाँ बात नहीं की है। वो आदमी ठेकेदार, वो देखिए ठेकेदार, एक हर आदमी पे 5 ठेकेदार खोड़ा में लगाया गया है। एक आदमी बात करे 3 आदमी इसको खींचे। ये जो ठेकेदार है ना, सैलरी पर है क्या? ये जो ठेकेदार है किसी मौलवी ने भेजा है क्या? हम इन्हीं ठेकेदारों की पड़ताल कर रहे हैं। एक आदमी से बात करिए, 5 ठेकेदार आता है उन्हें मना करने के लिए। 5 ठेकेदार आते हैं उन्हें मना करने के लिए। आप एक आदमी को रोकिए, 5 ठेकेदार आते हैं उन्हें मना करने के लिए। हैं? देखिए ये देखिए, इनको दिखाइए ठीक से, इनको ठीक से दिखाइए आप। हाँ, इन्हीं को ठीक से दिखाइए आप, बिल्कुल इनको ठीक से दिखाना चाहिए आपको। ये जो ठेकेदार हैं चाचा, जो ठेकेदार हैं कि एक आदमी से बात करिए 5 आदमी मना करने वाला, उनको किसी ने सैलरी पे रखा है क्या? ठेकेदारों को बताइए। एक आदमी आएगा, 5 आदमी उसको मना करेगा। हाँ भाई, बात करोगे? बात करोगे? क्या नाम है? अरे बताओ ना यार, नाम बताने में क्या दिक्कत करने भाई? नाम तो बता दो। कुछ नहीं, नाम बताने में कोई दिक्कत भाई है? सब नहीं बात करनी है। जैसे मैं एक सवाल पूछ लूंगा क्या हो जाएगा? पढ़े लिखे लग रहे हो। नहीं भाई जाओ। पढ़े लिखे लग रहे हो, बात नहीं करोगे? अरे भाई जाओ यार, नहीं बात करनी। नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, मैं आपके कहने से थोड़ी ना आया हूँ ना जाऊंगा मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दोगे? अरे नहीं देना भाई, जाओ। क्या पूछना है? मेरा माइक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इन्हें क्या दिक्कत है? रुक जाओ 1 मिनट, तब तो पूछेंगे ना। बताओ। नमाज पढ़ लिए? कोई दिक्कत हुई? नहीं बढ़िया। तो कैसी रही आज पुलिस फोर्स की व्यवस्था? बढ़िया थी। एक आदमी पे 3 पुलिस वाले थे। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक थी पुलिस, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से नमाज पढ़ी सब। मन में कुछ चल भी रहा है लोगों के? वही है अभी, मतलब एक डर बना हुआ है, पुलिस है काफ़ी, माहौल ठीक नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। माहौल कैसा नहीं ठीक है, मतलब किस तरीके का?
अभी जैसे मार्केट बंद है, पुलिस है, थोड़ा सा निकलने में दिक्कत है, तो वही चीज़। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अकरम। मेरा अकरम। अकरम अकरम नाम है। तो अकरम करते क्या हैं आप? मैं सैलून में जॉब करता हूँ। सैलून में जॉब करते हैं। तो जैसे आपका सैलून है तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों आते होंगे। अब असद ने जो कांड किया उसमें तो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में कुछ ना कुछ तो दूरी आई है। दिक्कत आई है। अब असद ने जो करा है, देखो वो तो अगर आप नॉर्मली देखो एक इंसान के तौर पे तो वो गलत करा है उसने। आप मानते हैं इस बात को कि खोड़ा की भी डेमोग्राफी बदली है बीते कुछ सालों में? खोड़ा इतना अच्छा था ना, बट अभी जैसे थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है। अभी क्या है, जैसे ये जो कांड हुआ है इसकी वजह से लोगों में डर भी आया है। अब चाहे वो कोई भी हो, थोड़ा बहुत डर आया है हर किसी में। बट ये है अपना प्यार से रहेंगे हम भी, क्योंकि देखो हमारे हिंदू भाई कितने फ्रेंड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से हमारा पैदाइश ही यहीं की है खोड़ा की, तो हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्यार से रह रहे हैं और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो जो असद ने करा था वो तो गलत करा था। एक सवाल का जवाब मुझे ये दे दीजिए कि जैसे मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, जैसे देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 आदमी आप पे नज़र लगाए बैठे हुए हैं। अगर वो आपके नज़दीक होते 2 आदमी यहाँ भी नज़र लगाए बैठे हुए हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा देखिए आ जा बुलाया ना आपको, ये ठेकेदार इन्हें किसी ने सैलरी पे रखा है। अगर किसी से बात करो तो 5 आदमी बुला के लेके चले जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब ये है। आप जानते हैं उनका नाम पता है आपको? आप पूछ लीजिए उनसे ही। नाम बुलाइए, नाम उनका बुलाइए। मेरे को नाम नहीं पता तो आपको क्यों बुला रहे? भाई साहब सुनिए ना, हेलो बुलाइए, उन्हें बुलाइए। सुनिए, हेलो देखिए ये इनको बुला रहे थे ना, ये इनको बुला रहे थे, इनका नाम उनको नहीं पता है। यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो नाम है ना, भाई साहब सुनिए ना, आप बुला रहे थे ना, सुनिए कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो देखिए ये इनका नाम नहीं जानते हैं, ये अकरम का नाम नहीं जानते। अकरम भी इस बात को कैमरे पे जो है मानते हैं, लेकिन जब बात अकरम से करूँगा, ये ठेकेदार है ना, इसको किसी ने रखा होगा इसीलिए कि जब कोई मीडिया वाला किसी भी व्यक्ति से सही सवाल भी पूछ रहा हो, आराम से भी बात कर रहा हो, तो ठेकेदार आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। और ये रंगे हाथ पकड़ा मैंने कैमरे पे, एक बार नहीं कई बार पकड़ा है। अभी और भी दिखाते हैं आपको कि ये जो प्रथा चल रही है ना, ये जो प्रथा चल रही है, एक आदमी से बात करो 5 आदमी उसको लेकर आता है ले जाने के लिए, नाम पता नहीं मालूम है एक दूसरे का। तो यहाँ एकता दिखाई जा रही है। यही एकता अगर असद के कर्मों पर अगर दिखाई जाती, उसका विरोध किया जाता, इसी तरीके की एकता होती, सब लोग अपने घर से बाहर आते, इसी तरीके की मौजूदगी होती, इसी तरीके का विरोध होता, इसी तरीके की एकता विरोध के लिए की जाती, तो शायद आज खोड़ा इतना बदनाम नहीं हुआ होता, खोड़ा के लोगों पर इतने सवाल नहीं उठाए गए होते। खोड़ा के लोग तो खुद ही प्रॉब्लम में आ गए ना। कर लीजिए दरवाज़ा बंद आप। तो खोड़ा ऐसे थोड़ी नहीं बदनाम हो रहा है। पढ़ लिया ना, जा रहे हो? जी हैं? देखो कोई बुलाने वाला आ रहा होगा, देखो। तो ये खोड़ा की तस्वीर है, सही तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खोड़ा में किस तरीके से एकता काम कर रही है। जो यूनिटी है वो इस बात पर काम कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो जो है कैमरे पर बात ना कर पाए। सही बात यही है कि यहाँ पर ये वो सवाल हैं जो शायद पुलिस जांच का विषय भी हो सकते हैं। पुलिस भी समझे, पुलिस भी जाने, पुलिस भी पता लगाए कि ये जो यूनिटी है, ये जो ठेकेदार होते हैं, जब मैं झुग्गियों में जाऊंगा तो ठेकेदार मिलेंगे, एक झुग्गी में जाऊंगा तो दूसरे झुग्गी के ठेकेदार आएंगे, यहाँ सवाल पूछने आऊँगा तो 5 ठेकेदार एक आदमी पर रखे गए, उनको सैलरी कौन देता है किसी को नहीं पता है। अकरम का नाम उस साथी को नहीं पता है, लेकिन वो बुला रहा, चलो चलो कोड है, गुपचुप चलो चलो, ये कोड है, ये इस्तेमाल किया जा रहा पूरे खोड़ा में। यानी कि कोई भी व्यक्ति बात न करे, ये एक तरीके की यूनिटी दिखाने की कोशिश है। कोई बात नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया के लोग कितना भी सवाल पूछे, कितना भी माथा पटके, और यहीं अगर खड़े होकर 4 मीडिया वाले खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं तो गली के 4 समझदार लोग निकल के उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं किसी से बात करूं तो 5 आदमी उसको आएगा ले जाने के लिए। देखिए आ गए ना, ले जाना है, ले जाओ ले जाओ, सोच है। हाँ ले जाओ, कोई है बुला लेते हैं पास में, ले जाओ, चाचा को बात करे, सवाल पूछ रहे, ले जाओ। सोच है, अपनी अपनी सोच है हर तरह का। किसी ने कहा है ऐसा करने के लिए? नहीं भाई, तो खुद ही लोग एक्सपोज हो रहे हैं ना, लोग तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं ना चाचा। सही कह रहे हैं आप। ये वही खोड़ा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस भी रात में गश्त करने आती तो 2 गाड़ियों से आती। ये वही खोड़ा है, जब दिल्ली में दंगा हुआ तो उस दंगे के बाद यहाँ की डेमोग्राफी बदली गई।
ये वही खोड़ा हुआ जहां पे पिछले 8 दिनों से ड्रामे की पूरी कहानी रची जा रही। ये वही खोड़ा है जहां पे आप किसी से बात करेंगे तो लोग आपको लेकर चले जाएंगे, उनको लोग रिश्तेदारी दिखाएंगे, ठेकेदारी करेंगे। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस 1600 अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है, जिसमें से 20 ऐसे अपराधी हैं जिन्हें हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके अपराध से बहुत गहरे नाते हैं। क्या यहाँ के जो अपराधी पुराने जो खोड़ा में ही रहते, क्या उन लोगों ने बाकी के अपराधियों को खोड़ा में बुलाया और धीरे धीरे खोड़ा की जमीन जरायम की दुनिया के लिए एक अच्छी जमीन हो गई। जिशान नाम का जो व्यक्ति था जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कुछ महीने पहले किया था, उसके बारे में दैनिक जागरण अपनी अखबार में साफ साफ लिखता है कि जिशान, जिसका एनकाउंटर सलीम वास्तविक का गला काटने के आरोप में हुआ था, वो भी इसी खोड़ा में रहता है। इस खोड़ा में जितनी खामोशी लोगों के चेहरे पे है, सवाल उतने आसान नहीं, उसकी पड़ताल भी इतनी आसान नहीं। आसान होती तो हजारों पुलिसकर्मी योगी आदित्यनाथ को न लगाना पड़ता जुमे की नमाज के दिन। सहयोगी शिवम के साथ अभिषेक शांडिल, खोड़ा, गाजियाबाद।